इसरो ने फिर से एक कारनामा किया और नासा को चौंका दिया। इसरो ने सक्सेसफुली भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को तैयार कर लिया है और इसको लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं कि इसरो ने टेस्ट किया है मेड इन इंडिया 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को। इस इंजन के जरिए PSLV GSLV रॉकेट को तैयार करने में जो खर्च आता है वो 80% कम हो जाएगा। अभी हमें PSLV रॉकेट को तैयार करने में करीबन 240 करोड़ रुपया का खर्च आता है, तो हम कॉस्ट के मामले में पहले से कम थे और अब हमने ये वाला इंजन बना लिया है जिससे हमारा कॉस्ट 80% कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को ब्रेक करके दिखाया है बल्कि कॉस्ट को भी रिड्यूस करके दिखाया है। आइए बात करते हैं पूरा अपडेट क्या है, ये कौन सा इंजन है, कैसे ये वाला इंजन अमेरिका को टक्कर दे रहा है। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो VS मोटिवेशन। मैं हूं विकास। ना यहाँ पर आप इसरो के ट्वीट को देख पाओगे, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्रेकिंग थ्रू। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स ए लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट ऑफ PS4 इंजन रीडिजाइन फॉर प्रोडक्शन यूजिंग कटिंग एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड क्राफ्टेड इन द इंडियन इंडस्ट्री। नाउ ए सिंगल पीस सेव 97% ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम 60%। इस इंजन की वजह से किसी रॉकेट को बनाने में हम जितने भी मटेरियल का यूज करते हैं 97% रॉ मटेरियल बचेगा और रॉकेट का प्रोडक्शन करने में जो टाइम लगता है वो भी 60% बच जाएगा। ये एक तरह का लिक्विड रॉकेट इंजन है जिसको कि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से तैयार किया गया है। इस वाले इंजन को PSLV के लिए बनाया गया है और जो टेस्ट किया गया है उसको 665 सेकंड के लिए किया गया था। इस इंजन को बना करके सारी चीज चेक की गई है कि ये वाला इंजन हीट को कितना बर्दाश्त कर रहा है। इसका टेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग इस वाले इंजन को अपने रेगुलर PSLV रॉकेट में यूज करेंगे। PSLV में इस वाले इंजन को स्टेज 4 में यूज किया जाता है। नाउ अब सवाल आता है कि हम लोग 3D प्रिंटेड इंजन को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा। इस PSLV के लिए इस वाले इंजन को बनाने के लिए हमें टोटल 14 पार्ट का यूज किया जाता था, लेकिन अब इस इंजन को बनाने में मात्र सिंगल पीस का यूज किया जाएगा और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। जो हमारा पारंपरिक तरीका था इंजन को बनाने का, उसमें अलग अलग 19 वेल्ड ज्वाइंट होते थे क्योंकि इसमें अलग अलग 14 पार्ट होते थे जिनको की जोड़ना पड़ता था। लेकिन अब इसमें कोई भी वेल्डिंग ज्वाइंट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल पीस है और इन सब की वजह से इसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल है वो भी कम हो गया। पहले इस वाले इंजन को तैयार करने में जितना समय लगता था उसके कंपैरिजन में इसका समय 60% कम हो जाएगा। मान लीजिए पुराने वाले इंजन को बनाने में 4 महीने का समय लगता था, लेकिन ये वाला इंजन आपका 1 महीना में ही तैयार हो जाएगा। पहले इस वाले इंजन को बनाने के लिए कम से कम 565 kg मेटल का यूज किया जाता था, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से मात्र 13.7 kg मेटल पाउडर का यूज किया जाएगा। यानी कि मेटल का जो कंजप्शन है वो 97% रिड्यूस हो गया। कहाँ 565 kg और कहाँ लगभग 14 kg। तो ये था इस वाले इंजन का फायदा। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज ये है कि इस वाले इंजन को बनाने के बाद हम लोग एक एलीट ग्रुप में भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सरकारी एजेंसी के मामले में केवल एक नासा है जो कि इस तरह के इंजन को बनाता है और नासा इसे ज्यादा दिन से यूज नहीं कर रहा है। नासा ने भी इसे 3-4 महीने पहले बनाया है और अभी 1 महीना पहले चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने भी 3D प्रिंटिंग को लॉन्च किया है। इसरो को PSLV रॉकेट तैयार करने में 240 करोड़ रुपया का खर्च आता है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की वजह से इसका जो कॉस्ट है वो 80% कम हो जाएगा। यानी कि मात्र 48 करोड़ रुपया लगेगा। PSLV को हम तैयार कर लेंगे। लेकिन नासा का जो SLS था उसको तैयार करने में 2000 करोड़ रुपया खर्च होता था और आज के टाइम में नासा फाल्कन 9 का यूज करता है जो की रीयूजेबल रॉकेट है, लेकिन उसका भी कॉस्ट 550 करोड़ रुपया आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका, चाइना, रसिया जो भी डेवलप कंट्री है वो लोग जिस चीज को बनाने में 2000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, हम लोग उसको मात्र 200 करोड़ रुपया में तैयार कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। हमारे चंद्रयान 3 का कॉस्ट मात्र 600 से 700 करोड़ रुपया था और अमेरिका के सिर्फ रॉकेट फाल्कन 9 सिर्फ इस रॉकेट का कॉस्ट है 550 करोड़ रुपया। तो जितना रुपया में आप एक रॉकेट बनाओगे उतना रुपया में हम चांद पर घूम के आ जाएंगे और यही है भारत की खासियत। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी PSLV का कॉस्ट और कम हो चुका है, तो क्या हम आने वाले टाइम में और भी ज्यादा रॉकेट को लॉन्च कर पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।